उत्तर प्रदेश की प्रयागराज से बीते दिन आई एक खबर ने देश भर में जैसे हलचल मचा दी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उनका शव सोमवार शाम को पंखे से झूलता हुआ मिला। साथ ही एक सुसाइड नोट भी वहां से बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इस कथित सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपना वसीयतनामा लिखा है। साथ ही उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद गिरी पर कई तरह के गंभीर आरोप भी जड़े हैं। शिष्य आनंद गिरी पर महंत को मानसिक तौर से परेशान करने के आरोप जड़े गए हैं। वहीं मामला सामने आने के बाद आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद वो अपने ऊपर लगे हर एक आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है उनके मौत पर। साथ ही फंसाने की बात कही है, खुद को फंसाने की बात कही है। शिष्य आनंद गिरी ने महंत की मौत को हत्या करार देते हुए इसे एक बड़ी साजिश बताया है। शिष्य ने कहा कि उनको प्रताड़ित कर मरने और मेरा नाम सुसाइड नोट में लिखने को मजबूर किया गया। इसकी जांच की जानी चाहिए। जिन हालातों में महंत की मौत हुई वो फिलहाल एक रहस्य बना हुआ है। उनकी मौत एक सुसाइड का मामला है या फिर उनकी किसी ने हत्या की है, ये बिल्कुल पूरी तरह से जांच का विषय है। हालांकि महंत की मौत के मामले में अभी कुछ एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं जिस पर गौर करना चाहिए, जो उनकी मौत की वजह माने जा रहे हैं। ये सारे जो बात सामने आई है, इस पूरे मामले में शक की जो पहली सुई है वो महंत के जो शिष्य हैं आनंद गिरी उन पर जा रही है, क्योंकि उनका नरेंद्र गिरी के साथ काफी पुराना विवाद रहा था। दोनों के बीच विवाद बाघंबरी की गद्दी की वसीयत को लेकर था, जिसको फिलहाल नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। दोनों के बीच जो विवाद था उसको नाम तो वैसे संपत्तियों का विवाद कर दिया जा रहा था। दरअसल बाघंबरी मठ की प्रयागराज के साथ नोएडा में भी कई एकड़ जमीन है, इसके अलावा मठ और संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर से भी करोड़ों रुपए की आमदनी होती रही है। शिष्य आनंद गिरी से महंत नरेंद्र गिरी का इसको लेकर ही विवाद चल रहा था। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर कई बीघा जमीन बेचने का आरोप जड़ दिया था। हालांकि महंत और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच उत्तराधिकारी का भी एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी माना जाता था। आनंद गिरी ने ये दावा भी किया था कि 2005 में उसे उत्तराधिकारी बनाया गया और 2012 में वसीयत की गई, फिर उसे निरस्त कर दिया गया। हालांकि वसीयत की कोई आधिकारिक पुष्टि तो है नहीं, अभी तक इसकी पुष्टि हुई नहीं। इसके बावजूद ये माना जाता है कि दोनों के बीच उत्तराधिकारी ही वो मामला था जिसको लेकर विवाद बहुत काफी वक्त से चल रहा था, शुरू हो चुका था विवाद। हालांकि खुले तौर पर दोनों के बीच इस लड़ाई को उत्तराधिकार की जगह संपत्तियों को नाम दिया जा रहा है। एक ऐसा समय भी था जब गुरु शिष्य के बीच समझौता हो गया था। तब आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी थी। साथ ही उन्होंने अपने बयानों को वापस लिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भले ही सार्वजनिक तौर पर गुरु और शिष्य के बीच जारी लड़ाई को खत्म करने की जो है वो पूरी कोशिश की गई हो, लेकिन अंदर खाने में विवाद है कि खत्म नहीं हुआ था। विवाद चल ही रहा था, तनातनी चल ही रही थी। खैर, इस पूरे मामले के पीछे का क्या रहस्य है, मौत के पीछे का क्या रहस्य है, क्या ये हत्या है, क्या ये सुसाइड है, क्या ये किस तरह का ये विवाद है, ये सब कुछ अभी जांच के दायरे में है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए।